तो आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी में पर्यायवाची का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे हम उन प्रश्नों को कवर करते हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। अगर आप चाहते हैं इनका टेस्ट देना तो आप इस ऐप पे जाके उसको दे सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, हमने इस तरह हिंदी के साथ जीके को भी कवर किया है, तो अगर आप ऐप पे जाएंगे तो आप एक साथ सभी वीडियोज को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे आसक्ति का बताना है आपको पर्यायवाची। आसक्ति का पर्यायवाची क्या होगा? आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 2 सेकेंड होगा और ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी के जो भी आगामी पेपर हैं उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद होगी। ये होता है अनुरक्ति। मनसिज, इसका पर्यायवाची बताइए। स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, ये इसका एग्जाम डेट है। तुरंत बताइए कमेंट करके। ये है कामदेव। मनसिज का होता है कामदेव। इसके अलावा और भी जैसे मकर ध्वज आप कह सकते हैं, कुसुमाकर, केतन, अंगद, पंचसर, मीन केतु, ये सारे हैं मनसिज के। ऋतुपति का पर्यायवाची बताइए। ऋतुपति स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि गलती थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऋतुपति का अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है बसंत, जो ऋतुओं में सबसे अच्छा हो, और मधुमास का मतलब भी होता है बसंत। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत था क्योंकि इसका 2 विकल्प सही है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन लोअर 2 में पूछा गया था 2016 में। देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन सभी वीडियोज को देखिए, जरूर देखिए। घर का होता है गेह, इसके अलावा सदन होता है, भवन होता है, धाम, निकेतन, साला, मकान, ये सारे घर के पर्यायवाची होते हैं। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये यूपी ट्रिपल एससी स्टाइल है, नहीं है। देखिए, सम्मिलित नहीं होता है, परिषद सभा का होता है, बैठक सभा का होता है, महापरिवर्तन ये भी सभा का होता है। तो आखिर सम्मिलित मतलब क्या होता है? तो सम्मिलित का मतलब होता है शामिल होना। शामिल होना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है बताइए? ये ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। तो 2 सेकंड है आपके पास। यह है तनुजा। फूल का ये तनुजा नहीं होगा, बल्कि इसके जो अगर आप देखेंगे तो फूल का पुष्प होता है, सुमन होता है, तो ये सारे होंगे। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची परिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या फिर ये सभी। देखिए, कल्प वृक्ष का परिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है और देव वृक्ष भी होता है। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग इसे देख पाएँ। पीडीएफ चाहिए या फिर खुद टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द का चयन करिए। संविदा। संविदा का समानार्थी क्या होगा? संविदा मतलब क्या होता है? ठेका। यानी कि आपका सही उत्तर होगा ठेका। यह कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016 में पूछा गया था। सटपद, इसका पर्यायवाची क्या होगा? सटपद बताइए। 2 सेकंड हम रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। ये होता है भ्रमर। देखिए, जब आप अपना उत्तर बताएंगे, कुछ गलतियां होंगी, कुछ सही होगा, तभी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ऐसे केवल वीडियो देख के भूल गए तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जरूरी यह है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा ऐप पर जाएं और वहाँ पे आप खुद टेस्ट दीजिए। रीजनिंग जो जीके जो भी है सबका टेस्ट आप वहाँ पे दे पाएंगे।
कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? देखिए हम एक बार पढ़ेंगे और आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर बता देना है। नहीं है पूछा गया है। देखिए विनायक ये तो गणेश का होता है, एक दंत ये भी गणेश का होता है, धनत मतलब होता है कुबेर महाराज, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, धनपाल कहते हैं जिनको, धनेश्वर कहते हैं, और लंबोदर मतलब गणेश होता है। क्वेश्चन में था कि कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जेईई भर्ती परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का कमल का कई सारे होते हैं, तो बताइए कमल का होता है नीरज। कमल का नीरज होगा। इसके अलावा अगर आप अंबर का देखेंगे तो ये तो आकाश वाला है, दिनकर सूर्य वाला है, पुष्प मतलब फूल होता है। ये जेईई में पूछा गया था 2015 में, सारे यूपी SSSC के द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्जाम है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का देखिए क्या पर्यायवाची होता है? दीन, दिवाकर, मार्तंड्य, पतंग, तरड़ी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर। तो कौन है जो कि नहीं है? यह है केसरी। केसरी नहीं है। केसरी मतलब कि क्या होता है? शेर होता है। ये नहीं है सूर्य का। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? देखिए ये यूपी SSSC की स्टाइल है पूछना, नहीं है। ये 2015 में पूछा गया था, तो बताइए। अतुल। अतुल के अलावा इन तीनों का मतलब आंख होता है, लेकिन अतुल का आंख पर्यायवाची नहीं है। अतुल मतलब होता है अनुपम। अनुपम मतलब कि जो सबसे अलग हो, अद्वितीय, अप्रियतम, तो ये होगा। ये जेईई में पूछा गया था। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है? ये भी क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सरोज। सरोज चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये कमल का पर्यायवाची है, जो कमल होता है, जिसको हम अंबुज बोलते हैं। बाकी तीनों चंद्रमा के हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। जेईई में पूछा गया था, यूपी SSSC जेईई। वारिद। वारिद मतलब बादल होता है, ठीक है, मेघ होता है, बादल होता है। बाकी पंकज, अंबुज और पद्म का मतलब होता है कमल। मेधावी का पर्यायवाची बताइए। मेधावी। मेधावी मतलब होता है बुद्धिमान, अक्लमंद। तो कौन है इसमें आपका सही? प्रतिभाशाली। ये क्वेश्चन बनरक्षक में पूछा गया था। जल निधि का बताइए। जल निधि। जलनिधि का होगा सागर, मतलब जो समुद्र होता है उसको हम जलनिधि बोलते हैं। ये बनरक्षक में पूछा गया था। यहाँ पे आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, लगभग 5 सेकंड, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। अमृत का बताइए। अमृत का होता है पीयूष। अमृत का क्या होता है? पीयूष। मरकट का बड़ा आसान क्वेश्चन है, बनरक्षक में पूछा गया था 2015 में। मरकट। मरकट मतलब होता है कपी। कपी मतलब होता है बानर। बानर मतलब होता है शाखा पुत्र, या फिर हरि मतलब कि बंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? देखिए तरु मतलब वृक्ष होता है, बियग मतलब पक्षी होता है, पादप मतलब वृक्ष होता है, और शाखा मतलब कि वृक्ष होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका उत्तर वृक्ष नहीं है, पक्षी है। यह क्वेश्चन बनरक्षक में पूछा गया था। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, इन विकल्पों में से सही पर्यायवाची कौन है? यूडीए भर्ती परीक्षा 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह होगा ब्रह्मा। ब्रह्मा। तनय, सुत, आत्मज, इन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तनय, सुत, आत्मज। तनय मतलब क्या होता है? बेटा। सुत मतलब बेटा, आत्मज मतलब फिर वही होता है, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला।
नौका विकल्पों में से किसका सही पर्यायवाची शब्द है? नौका, बताइए। तरड़ी बोलते हैं, तरड़ी सही होगा। अपगा, जलयान और तरंगनी ये सही नहीं है, सही उत्तर होगा तरड़ी। रात्रि किसका पर्यायवाची है? यूडीएलडीए भर्ती परीक्षा, सारे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं पेपर। और रात्रि ये होगा यामिनी, यामिनी। अश्व का पर्यायवाची कौन नहीं है? अश्व का पर्यायवाची कौन नहीं है? तुरंग मतलब तो अश्व होता है, कुरंग मतलब अश्व नहीं होता है, ये हिरण होता है। यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि कौन नहीं है। इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन नहीं है? मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची कौन नहीं है? यह है अमी। यूडीएलडीए भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इसमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? पत्नी का क्या क्या पर्यायवाची होता है? सुंदरी होता है, कांता, रमणी, महिला, वनिता। तो इस हिसाब से जो आपका सही उत्तर होगा ये दारा होगा। यूडीएलडीए भर्ती परीक्षा 2015। इसमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष का कोदंड मतलब धनुष होता है, चाप मतलब धनुष होता है, सरासन मतलब भी धनुष होता है, लेकिन सर मतलब होता है बाण। यानी कि यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शत्रु का देखिए, अहि मतलब क्या होता है? सांप। अरि मतलब शत्रु, डिपो मतलब शत्रु और बैरी मतलब शत्रु। पूछा गया है कौन नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इनमें से बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बसंत का यह है पराग, ये बसंत का नहीं है। इसके अलावा बाकी सब है। पराग मतलब होता है खुशबू, खुशबू। इनमें से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी, कौमुदी का मतलब क्या होता है? चांदनी। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। कौन सा ज्ञानी का पर्याय नहीं है? बताइए। भिज्ञ, भिज्ञ, भिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ठीक है। अतः शब्द का समानार्थी बताइए। अतः, अतः का समानार्थी, अतः मतलब कि परिणामतः। वागेश्वरी का पर्यायवाची बताइए। वागेश्वरी, वागेश्वरी मतलब होता है शारदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सौदामिनी, सौदामिनी का पर्यायवाची बताइए। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा विद्युत। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। इसमें से समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा ये आप बताइए। समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्णव। समुद्र का इसके अलावा भी है, जैसे कि नदीस बोलते हैं, वारिस बोलते हैं, नीर निधि बोलते हैं, रत्नाकर, अवधि और सिंधु, ये सारे समुद्र के हैं। संरचना के लिए पर्यायवाची बताइए। संरचना, संरचना के पर्यायवाची क्या होंगे? ये होगा उद्भावना। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। यातुधान, ये ऑप्शन नंबर सी है। यातुधान का बताइए, पर्यायवाची पूछ रहे हैं। देखिए, यातुधान का पर्यायवाची होगा निशाचर, मतलब कि राक्षस। इसको हम असुर बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं, दानव बोलते हैं,
अगला है कि रात का बताइए, रात का। रात के जैसे कि रजनी बोलते हैं, रात्रि, निशा या फिर त्रियामा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अरविंद मतलब क्या होता है बता पाएंगे? पंकज, जलज, अंबुज, सरसीज, तामरस, किसका होता है? ये सारा होता है कमल का। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्वच्छ मतलब क्या होता है? जो साफ हो, उज्जवल हो, धवल हो, पवित्र हो। तो इसके लिए सही उत्तर होगा निर्मल। ये लेखपाल में पूछा गया था। सारे आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं। आपके जो भी ऐसे एग्जाम जो कि हिंदी इसमें होगा, ये उन सब के लिए फायदा करेगा। इसमें आपको बताना है कि कौन असमानार्थक शब्द है, मतलब कि 3 का अर्थ समान होगा, 1 का अर्थ अलग होगा, वही आपका उत्तर होगा। जैसे कि पीड़ा, व्यथा और दर्द, तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन संकट का मतलब अलग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा संकट। इसमें भी असमानार्थक बताना है। स्नेह, अनुराग, द्वेष और प्रीति। स्नेह मतलब प्यार, अनुराग मतलब भी प्यार और प्रीति मतलब भी प्यार, द्वेष मतलब कि घृणा, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वेष। ये परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, ये भी उसी एग्जाम में पूछा गया था। और आपको असमानार्थक बताना है। जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन, ये तो बड़ा आसान है, हो जाएगा मृत्यु। मृत्यु। अगला है कि निम्न में से असमानार्थक बताइए। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह का। वीर जो डरे नहीं, निडर जो डरे नहीं, सूर मतलब कि जो डरे नहीं, लेकिन डरपोक मतलब कि जो डर जाए। इसमें भी आपको असमानार्थक शब्द बताना है। बताइए। स्वर, आवाज, स्वर्ण और ध्वनि, सही उत्तर होगा स्वर्ण। ये असमानार्थक है, इसका मतलब होता है सुनना। यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया है कमल का पर्यायवाची। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायवाची बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कमल है, चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, धरती है, विद्युत है, बंदर है, इन सारे के बहुत बार पूछे गए हैं। एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे हमने हिंदी को पूरे चैप्टर वाइज कवर किया है। मतलब आपका कोई भी हिंदी वाला एग्जाम होगा तो आप जैसे बुक में पढ़ते हैं वैसे वहाँ पर भी पढ़ पाएंगे। कमल का होता है पुंडरिक, पुंडरिक, पंकज, जलज, ये सारे और भी इसके होते हैं। अभिलाषा का बताइए पर्यायवाची। मतलब इच्छा होता है, कामना, लालसा, उत्कंठा या फिर आकांक्षा। ये परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। आकाश का बताइए पर्यायवाची। कुछ नहीं, बस पर्यायवाची इस वीडियो में थोड़ी दूर तक कवर कर रहे हैं। आकाश का क्या होता है? नभ, गगन, अंबर या फिर व्योम। दूध का, दूध का बताइए। क्षीर, पेय, अमृत, अब तो आप बता ही सकते हैं। स्तन्य, ये होता है दूध का। प्रेच्छा का, प्रेच्छा, दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा या फिर दृष्टि। इसका होता है दृष्टि। इसका क्वेश्चन जब ये पूछा गया था बहुत गलती हुई थी, दृष्टि सही उत्तर होगा। विरासत का बताइए पर्यायवाची। धरोहर जिसको हम बोलते हैं, विश्व विरासत, विश्व धरोहर, दाय, दाय होता है। मृगधर, मृगधर मतलब कि शिव। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था। पराग का बताइए। पराग, पराग मतलब सुगंध होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। खुशबू होता है, सुगंध होता है। ये भी क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।